नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर, एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर, क्योंकि चर्चा है एक अद्भुत ग्रह की और वे अद्भुत ग्रह हैं केतु। आज आपके सम्मुख केतु से जुड़ी विशेष बातें लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। केतु एक अद्भुत ग्रह है, परंतु यह है क्यों? पहले तो मैं यह बता दूं, हमारे जीवन में से ऐसे तो 9 ग्रह हर जगह जुड़े हुए हैं, लेकिन केतु की बात आए तो अच्छाई और बुराई दोनों ही बातों में यह केतु हमसे हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। यह केतु आज के परिवेश में बच्चों का भटक जाना, अगर आपकी संतति भटकाव के मार्ग पर जा रही है या भटक रही है तो यह सूचना है आपके लिए खराब केतु का। मैं केतु को भी ठीक करने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन केतु से संबंधित कुछ बातें हमें जाननी जरूरी होगी। केतु अगर यह ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ परिणाम देने लगे या अशुभ हो जाए तो यह जातक को मानसिक रूप से बेहद परेशान करके रख देता है। यानी ऐसी अवस्था में जातक मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। कारण है कि भ्रम है केतु। अब यह जब पीड़ित होगा तब एक तो भ्रम, और ऊपर से पीड़ित हो जाए तो सीधी सी बात है मानसिक हालत कैसे होंगे, कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर उस अवस्था में व्यक्ति लक्ष्यविहीन होकर इधर उधर भटकने लगता है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, देखते हैं, जो बिना लक्ष्य इधर उधर भटक रहा है, तो समझ लीजिए इस व्यक्ति का केतु अशुभ है या खराब है। विद्यार्थी हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, यह अशुभ केतु का प्रभाव है। यह पढ़ाई में मन लगने ही नहीं देता, बार बार मन भटकाता है। कभी मन करेगा यह और कभी मन करेगा वह। प्रायः एक समय पर पहुंचकर बच्चे अवश्य भटकते हैं, तो यहाँ हर जगह केतु लागू मत करिए। प्रायः 17-18 साल के होते हुए बच्चे जब उनको अपने जीवन में बड़ा निर्णय लेना होता है तो वहाँ पर उनका मन भटकता है। मैं वहाँ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा बच्चा भी कई बार भटक जाता है, तो समझ लीजिए खराब केतु का ही प्रभाव है। केतु का यह अशुभ प्रभाव विभिन्न प्रकार के परेशानियों में डाल देता है। जीवन काल में आप तरह तरह की ना चाहते हुए मुकदमेबाजियों में फंस जाएंगे। आर्थिक रूप से आपको पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है केतु। आर्थिक परेशानियों का आपको सदैव ही सामना करना पड़ सकता है जब जन्म कुंडली में अशुभ हो जाए केतु। व्यापारी हैं आप, तो व्यापार में सदैव घाटा बना रहेगा। ब्याज देते देते आपका जिंदगी तबाह हो जाएगा अगर आपने कर्ज ले लिया। इसके अशुभत्व की, इनकी पीड़ित होने की अगर मैं चर्चा करूं तो यूं समझ लीजिए अवसर आपको मिलेंगे, ऐसे अवसर जो आपको आपके हाथों में पड़े हों, सफलताओं के बड़े अवसर, और वह अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। कई बार आपने अपने जीवन काल में देखा होगा, अवसर मिला, हाथों हाथ मिला, लेकिन हाथ से निकल गया। यह खराब केतु के लक्षण हैं। इसके बाद भी बात खत्म नहीं हुई। अगर आपने मेहनत किया तो भी मेहनत का सही परिणाम नहीं निकल पाया। यह है खराब केतु और अशुभ केतु लक्षण। यानी जीवन में तमाम प्रयास एवं मेहनत के बावजूद अगर शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहा है, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलताओं का स्वाद नहीं मिल पा रहा है, सफलताओं का स्वाद आप चख नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका केतु खराब है। दोस्तों, केतु को जरा समझने की आवश्यकता है। भ्रम है, यह ग्रहों में इन्हें अलग से स्थान है, लेकिन अगर आप आकाश में बाकी सप्तग्रह के रूप में देखें तो आपको वहाँ राहु और केतु ग्रह दिखाई नहीं देंगे। आज के कार्यक्रम में मैंने केतु को शामिल किया, राहु को क्यों नहीं। जन्म कुंडली में केतु अगर बली अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, आपको क्या नहीं प्रदान कर देता। केतु यानी कि केतु वह देता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की हो। यानी रातों रात अगर व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा दे, फर्श से अर्श तक पहुंचा दे, तो यह काम करता है केतु। अब हम अगर जानने की कोशिश करें कि बली केतु किसे कहते हैं, अशुभ केतु किसे कहते हैं। अशुभ केतु खुद पाप ग्रह के रूप में गणना इनकी होती है, तो फिर अशुभ कौन होगा?
इन्हें पीड़ित कौन करेगा? यह आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। क्या आपकी जन्म कुंडली में केतु पीड़ित अवस्था में है? यह आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप सबसे पहले तो यह जानते ही हैं, राहु और केतु के प्रभाव सदैव इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह किस राशि पर बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। किस भाव में बैठे हैं, इस भाव का भावपति किस अवस्था में है, किसकी युति में बैठे हैं। दोस्तों, केतु का गुरु के साथ षष्ठम भाव में उच्च राशि में बैठकर गुरु के बल को और बली बनाकर उन्हें शत्रुहंता बनाना। केतु अगर किसी भी स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके बल को 5 गुना अधिक बली कर देता है, 5 गुना अधिक शक्तिशाली बना देता है। केतु अगर स्वग्रही ग्रह के साथ बैठ जाए तो गुरु के साथ केतु का जन्म कुंडली में संबंध विशेष शुभ फल परिणाम देखा गया है। अब यह केतु पीड़ित कैसे होते हैं? पहले तो आप यह जानिए कि राहु और केतु की राशि को, इनकी उच्च राशि को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम है, क्योंकि इनकी अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है। कुछ ऋषियों के मत में वृश्चिक तो कुछ ऋषियों के मत में धनु इनकी उच्च राशि मानी गई है। हम दोनों को ही मानते हैं। अब अगर यह आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि पर होते हैं, वृश्चिक राशि में या धनु राशि में होते हैं, या आप इन्हीं लग्नों से संबंधित हैं, यानी मंगल से संबंधित लग्नों से हैं या वृश्चिक के लग्न के हैं, विशेषकर धनु लग्न के हैं, तो यहाँ केतु का बड़ा शुभ परिणाम आपको मिलेगा। जन्म कुंडली में केतु के शुभ परिणामों को आप जानें। यहाँ एक बात समझ लीजिए, इनके अशुभता और इनके पीड़ित होने के पीछे पहले तो वह कारण या नीच राशि में हो। नीच राशि कौन कौन? वही वृष और मिथुन। इन राशियों में होते हैं तो हम इन्हें नीची राशि में रहना कहेंगे। इसके अलावा इनके पीड़ित होने के पीछे एक और कारण है, इन पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या किसी ऐसे ग्रहों की राशि में बैठे हों। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में केतु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में हों, और ऐसे पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह बड़ा ही शुभ फल देने वाला था। लेकिन इन ग्रहों की दृष्टि से यह केतु विच्छेदात्मक फल देने वाला हो जाता है, भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। जिन जीवन काल में अलगाव का सबसे बड़ा कारण है केतु, लेकिन यह कल्पना स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता। शुभ ग्रह की राशि में हो तो शुभ फल देता है, लेकिन सूर्य मंगल और शनि से दृष्टि हो जाए या पीड़ित हो जाए, नीच राशि में हो तो यह पीड़ित हो जाए अथवा अंश बल से कमजोर मृत अवस्था का केतु भी जीवन काल में कोई विशेष शुभ फल प्रदान नहीं करता। जाहिर सी बात है, केतु को अगर आप देखते हैं तो झंडे के रूप में आप उसे जानते हैं, अर्थात बुलंदी के रूप में, ऊंचाई के रूप में, और गुरु बृहस्पति को भी ऊंचाई के रूप में आप उनको जानते हैं। जहाँ देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में संतान के कारक हैं, वहीं केतु का भी संतान के ऊपर विशेष प्रभाव रहता है। यानी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है देवगुरु बृहस्पति से केतु की ओर, और कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो यह जानिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु किस भाव में बैठे हैं, इन्हें मोक्ष का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में 12वें भाव में इनकी बैठना बड़ा ही शुभ है। तो वही केतु अगर आपके तृतीय में हो, आपके पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में हो, यानी आपकी जन्म कुंडली में केतु तीसरे भाव में बैठे हों, आपके पंचम भाव में बैठे हों, षष्ठम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों अथवा द्वादश भाव में, यहाँ अच्छा फल देने वाला बताया गया है। यह बहुत हद तक इनका शुभ परिणाम आप अपने जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं। केतु के बारे में जितना कहा जाए, जैसा मैंने कहा कि हम इनके बारे में अगर कोई फलादेश कर रहे हैं तो जरूरी नहीं वही फल घटित हो। यह केतु ग्रह आकस्मिक रूप से बदल देने वाला ग्रह ऐसा ग्रह है। यह जब केतु जन्म कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हों तो यह याद रखिएगा, आपके विकास की कोई तारीख तय नहीं होगी,
लेकिन आकस्मिक रूप से एकाएक आपके जीवन काल में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने जीवन काल में आकस्मिक रूप से रातों रात देखते देखते आगे बढ़ गए। यह बलि केतु की सूचना है, बलवान केतु की सूचना है। और वहीं जहाँ केतु पीड़ित हो तो मैंने तमाम तरह की समस्या आपको बताई, एक नहीं अनेक क्षेत्र जहाँ अचानक यह फर्श से अर्श तक ले जाते हैं, वही यह अचानक व्यक्ति को धाराशाही कर देते हैं, आकाश से सीधा जमीन पर। यानी सफलता और असफलता दोनों के बीच में केतु का बड़ा ही हाथ रहता है। केतु कमज़ोर तो जीवन काल में तरह तरह का रोग, केतु अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, विशेषकर केतु अकेले षष्टम या अष्टम भाव से संबंध बना ले तो ऐसे जातक डॉक्टरों के पास जाएं अपना रोग बताने, परंतु डॉक्टरों के पकड़ में ही ना आए। यह आपको क्या हो रहा है, आप अपनी परेशानी डॉक्टरों को बताते रहिए और डॉक्टर यह बात समझ ही नहीं पाएंगे आप किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो फिर आपको लगातार परेशानियां होती रहेंगी। तो यह केतु के कारण आपने केतु को ठीक करिए। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको आपकी केतु को ठीक करने का उपाय आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपने केतु को ठीक करिए। यह वह ग्रह है जो आपके जीवन काल में वह आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है जो आप दूसरों के पास देखते हैं, जिसकी आप मन ही मन कल्पना करते हैं, जिसको आप पाने के लिए तरस रहे हैं, यह सब आपको केतु दे सकता है। यही काम है केतु का। अगर आपकी कुंडली में यह अच्छी स्थिति में है, याद रखिएगा मिलेगा सब कुछ। कैसे ठीक होंगे यह? अगर कमज़ोर हैं तो आप अपने गुरु को बलवान करिए। आपके गुरु बलवान होंगे तो निसंदेह केतु अच्छा फल देने लगेंगे। केतु को बलवान करने का एक और सरल तरीका है गणेश जी की खूब आराधना करना। जितना हो सके गणेश जी की आराधना करिए देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए। साधु सन्यासी ब्राह्मण की सेवा करिए, इससे केतु भी अच्छा फल देने लगेंगे। प्रायः लाल किताब की दृष्टिकोण से देखें तो कई रंग, दो या दो से अधिक मिश्रित रंग वाले कुत्ते होते हैं। इन्हें खिलाने से केतु बलि होते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी रास्ताएं हैं। हम गणेश जी की आराधनाएं करके भी अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। गुरु को बल दे करके जब हम बल देंगे तो हमारे जीवन काल में सब कुछ स्वतः ही ऊंचाइयां की ओर जाने लगेगा। और जब सब कुछ ऊंचाई की ओर बढ़ेगा तो केतु आपके ऊंचाई को और मजबूत कर देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। जब देवगुरु बृहस्पति को कैसे बलवान करना है, केसर का प्रयोग करना शुरू करिए। केसर का तिलक लगाइए, केसर को अपने खाने में शामिल करिए। पंचमुखी रुद्राक्ष जो सबसे सस्ता है धारण करिए। प्रतिदिन मंदिर जाइए, मंदिर सफाई करिए, ब्राह्मण की सेवा करिए, गुरु एवं शिक्षक का आदर करिए। केतु एक ऐसा ग्रह है, इसे सदैव खराब की नज़र से मत देखिएगा। हमें आशा है हमारे इस जानकारी से आप अपने केतु को ठीक करके अपने जीवन में सुखी रहेंगे।